बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी हाल ही में सहारनपुर के रहने वाले रणधीर सिंह बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और बेनीवाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बेनीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। बेनीवाल जी, ये बताइए, आपको बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, इसके पीछे क्या राज है? राजनीति में राज हुआ ही नहीं करते। राजनीति में तो पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, दबे कुचले और गरीबों की मसीहा उनको कहा भी जाता है, और उन्होंने वर्क भी उनके लिए करके दिखाया, उनको ऐसा महसूस भी करके दिखाया। उनको मैं सबसे पहले सहारनपुर की तरफ से और अपनी ओर से बारंबार धन्यवाद उनका करता हूँ कि बहन जी ने इतना मान सहारनपुर के ऊपर बख्शने का काम किया। बहन जी ने आकाश आनंद को दो दो बार नेशनल कोऑर्डिनेटर बना के हटा दिया है, ये क्या वजह है? कोई खास वजह? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ये जो लोग विरोधियों के जो चश्मे लगे हुए हैं, वो लोग सोचते हैं कि अपने परिवार को हटाने लगाने का काम बहन जी ने किया। ऐसा नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नज़रों से अगर हम देखेंगे, वो मिशन की नज़रों से इस पार्टी को देखने का काम करती हैं। उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो बेनीवाल हो या किसी भी किस्म का कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, या परिवार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य परिवार का उनका कितना भी नज़दीकी हो, जब बात मिशन की आती है, मूवमेंट की आती है, मूवमेंट के ही फैसले लेने के लिए कोई भी परिवार का व्यक्ति, आज तक बहन जी ने किसी भी फैसले के लिए किसी भी परिवार के व्यक्ति को मोह नहीं किया। मिशन मूवमेंट को सबसे प्रायोरिटी पे समझने का काम किया है। इसमें कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बीएसपी का जो जनाधार है पिछले काफ़ी समय से घटता हुआ नज़र आ रहा है। अब जनाधार को आप कैसे बढ़ाएँगे? जैसे पहले बढ़ाया था हमने, बहुत पहले जब साहब कांशीराम जी के टाइम में हम लोग लगे थे, उसी तरह से लोग बूथ लेवल से अब दोबारा से आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं, जोन लेवल पे, बूथ लेवल पे हम बूथ और सेक्टर को मजबूत करने का काम करेंगे। और बहन जी की जो प्लानिंग है वो 2007 की तरह निश्चित तौर पे सभी जातियों का गठबंधन करके, ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस से या किसी और पार्टी से गठबंधन करके ही सरकार में ला सकते हैं। 2007 की जो सरकार बनाई थी, वो बिना गठबंधन के सरकार बनी थी, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा गठबंधन उस सरकार में शामिल था, जो भाईचारा का गठबंधन था, जातियों का गठबंधन, धर्मों का गठबंधन था। उन सभी धर्मों के, सभी जातियों के गठबंधन से उस सरकार को अमली जामा पहना करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था। सबसे पहले आप बीएसपी के किन-किन पदों पे रहे हैं? कौन-कौन से राज्यों में आप प्रभारी के रूप में काम किया है? देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत 1990 के लगभग यहाँ पे, उससे पहले हमारे फादर लगे रहे, और 90 में हम लोग सहारनपुर शहर ओजपुरा से बूथ और सेक्टर के लेवल पे हमने काम करने का शुरुआत उठाई थी। और 2006 में हम लोग सभासद यहाँ से बने, सहारनपुर नगर पालिका से सभासद बने। उसके बाद 2008 में जिला योजना समिति का चुनाव जीता। उसके बाद हम लोग 2014 में आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने हमें सीधा जिला प्रभारी, उस टाइम एक ही हुआ करता था पार्टी में, उस टाइम जिला प्रभारी बनाने का काम बहन जी ने किया। और 2016 से 2018 के दरमियान हम लोग सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल को भाईचारा कमेटी में हमने देखने का काम किया। 2017 में हमारी पुत्र वधू शिखा बेनीवाल यहाँ से पार्षद रहने का उन्होंने काम किया। और 2018 में 14 जून 2018 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें पंजाब का प्रभार देने का काम किया, पंजाब में जिम्मेदारी देने का काम किया। और आदरणीय बहन जी ने इस तरह से इस टाइम पे हमारे पास 4 प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। अब बहन जी ने आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, किस तरीके से अब आप देख रहे हैं जो प्रभारी आप 4 राज्य रहे हैं, उसके साथ-साथ आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़ी ये बहन जी का पद है और बहन जी मिशन का पद है। आदरणीय बहन जी जिस भी व्यक्ति पे विश्वास जमाने का काम करेंगे, जिसको भी ये पद या कोई भी पद जिसको भी देना काम करेंगे, उसी के साथ हम लोग भी खड़े हैं। और बहन जी का जो मूवमेंट का व्यक्ति है, वो उसके साथ मुस्तैदी से खड़ा होने का काम करता है। और हम समझते हैं कि इसमें हमारे लिए खुशी की बात तो है ही, और खुशी के साथ-साथ हमारे लिए बड़ी गंभीरता की बात है, क्योंकि हमें बड़ी गंभीरता के साथ जो भी ज़िम्मेदारी मिली है, उस ज़िम्मेदारी को गंभीरता के साथ
निभाने का काम करेंगे और इसमें पार्टी को ग्रोथ देने का काम कोशिश करेंगे हम लोग। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है 2019 के चुनाव में, 2022 और 2024 के चुनाव में बीएसपी का जो जनाधार है वो लगातार घटता चला जा रहा है, इसे आप कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, ये राजनीतिक समीकरण है, अप डाउन चलते रहते हैं और जो विरोधी पार्टियां हैं अब वो राजनीति नहीं रही पहले वाली, जिस तरह की पहली राजनीति थी, बड़ी साफ सुथरी, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करना, शिष्टाचार रखना। आप लोगों को भली भांति पता, आप लोग सभी पार्टियों के स्टेटमेंट भी लेते हैं, सभी पार्टियों के वक्तव्य भी देते हैं। तो पार्टियों को ये अप डाउन है, लेकिन हम लोग भी उसी तरह से प्लानिंग तैयार बहन जी ने की है और आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशन में जिस तरह की प्लानिंग तैयार हो रही है, 2007 के का इतिहास जो है हम लोग 27 में दोहराने का काम करेंगे। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी का जो जनाधार है वो कहीं चंद्रशेखर आजाद की वजह से घटता हुआ नजर आ रहा हो, जो दलित समाज है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा हो? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते, ना हमारा कोई कैडर का व्यक्ति मानता। हम ऐसी कोई अड़चन नहीं मानते और उनको हम अपना कोई प्रतिनिधि या किसी तरह का हमारे हमें कोई नुकसान पहुंचाने का काम किसी तरह का नहीं हो रहा है। बल्कि उन्होंने एक अपना ही अलग एक ऐसे इस तरह पेश किया कि कुछ युवाओं को गलत तरीके से गाइड करके और एक दिन में नेतागिरी पैदा करके और उन्होंने जिस तरह से बच्चों को मिसगाइड करके मुकदमे लगवाने का काम करा और उन बच्चों को जो हुड़दंगबाजी उन्होंने सिखाने का काम किया और हुड़दंगबाजी को ही मिशन समझ बैठे। ऐसे बच्चों को समझाने का काम करेंगे, मिशन में लगाने का काम करेंगे। जब उनको महापुरुषों के त्याग और तपस्या, मिशन के मूवमेंट के कैडर का पता लग जाएगा और कैडर समझाया जाएगा, निश्चित तौर पे वो बच्चे मिशन में काम करने का काम करेंगे। और रही बात है वोट बैंक की, वोट बैंक दलित समाज का टोटल वोट बैंक जो परसेंटेज के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तो जनाधार घटता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? बीएसपी का जो जनाधार है लगातार घटता हुआ चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं चंद्रशेखर आजाद तो इसकी मेन वजह नहीं है? नहीं, 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 ऐसा नहीं है, हम उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम दोबारा फिर कह रहे हैं, कोई किसी पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। जनाधार बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है उसका जनाधार बिल्कुल नहीं घटा, वो पूरी तरह से मुस्तैदी से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। जो सभी धर्मों का और जातियों का जो गठबंधन का जो भाईचारा का वोट था, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा फ़र्क पड़ा और दोबारा से उसको जोड़ने का काम करेंगे। सभी जाति धर्मों के वोट को जो लोग हैं, उनको जोड़ करके दोबारा से 2007 के उसी पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं और आदरणीय बहन जी के निर्देशन में 2027 में उसी पैटर्न पे सरकार बनाने का काम करेंगे। बताया जाता है कि आपके जो पिताजी थे स्वर्गीय फूल सिंह जी, वो बहन जी के बहुत खास हुआ करते थे एक जमाने में। नहीं, साहब श्री कांशीराम जी, जो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी हैं, उन्होंने मूवमेंट जब चलाया तो बहुत सारे लोगों को साहब ने जोड़ने का काम किया और बामसेब के लोग और जिस तरह से गांव में जो प्रधान हुआ करते थे उनको जोड़ने का काम किया। और जब आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने कल्याण से चुनाव लड़ा, उस टाइम पे उस टाइम पे साहब के साथ बहन जी के चुनाव में हमारे पिताजी ने भी काम किया है और वहीं से हमें भी सीख मिलने का काम हुआ। तो इसमें कोई वो नहीं, तो पहले से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, साहब भी लगे हुए और सभी पूरा परिवार हमारा निश्चित तौर पे पार्टी में काम करता रहा। 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां करेंगे अब आप? देखिए, तैयारी तो जो बहन जी के निर्देशन है उसी उसी पे हम लोग काम करेंगे और उसी पैटर्न पे पूरा कैडर चलने का काम करता है। सभी पदाधिकारी उस पे इन भिन करके फॉलो करने का काम करेंगे और हमें लग रहा है कि सभी को लग रहा है कि जिस तरह के बदलाव बहन जी मिशन मूवमेंट के लिए करने का काम कर रही हैं, यह 2027 में हम सरकार बनाने का काम करेंगे। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल थे जो भारत समाचार पर बोल रहे थे। उन्होंने खास बातचीत में बताया है कि दलित समाज का जो युवा है उसको वापस लाने का काम किया जाएगा और किसी भी तरीके से, जिस तरीके से बहन जी चाहेंगी, उनका जो मिशन मूवमेंट होगा उसी के तरीके से काम किया जाएगा ताकि मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर।